सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। छठे दिन 10 महाविद्याओं में छठा रूप माँ भैरवी देवी का है। आज के दिन इन्हीं की पूजा अर्चना की जाएगी और माता के 9 स्वरूप में माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। आप सब विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद माता की कथाएं अवश्य सुना करिए। 10 महाविद्याओं की कथा सुनने मात्र से ही माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य कैसे हुआ था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के अनेक अवतार और रूप विग्रह हैं। हमारे पुराणों में माता भगवती से जन्मी 10 महाविद्याओं का भी वर्णन मिलता है। इन महाविद्याओं में से एक है त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध भगवान शिव के रौद्र रूप विग्रह काल भैरव से है। माँ भैरवी को विध्वंस का साक्षात स्वरूप माना जाता है। त्रिपुर भैरवी को उनके भक्तों द्वारा भव बंध मोचन की देवी और बंदी छोड़ माता कहकर पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कि माता का यह स्वरूप मनुष्य को सभी प्रकार के भय और बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए माता के परम भक्त गुप्त नवरात्रि के छठे दिन और त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन विशेष रूप से माता की उपासना करते हैं। इनके अवतरण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक बार माँ कालिका के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे अपना गौर वर्ण पुनः धारण करें, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। इसलिए अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए माता कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गईं। थोड़े समय बाद जब भगवान शिव ने माता को अपने साथ नहीं पाया तो वे उन्हें ढूंढने लगे। तब उनके समक्ष नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद मुनि को समक्ष जगत का समाचार मालूम होता था। इसलिए भगवान शिव ने उनसे माता पार्वती, जो उस समय कालिका रूप में थी, के बारे में पूछा। नारद ऋषि ने शिव जी को बताया कि माता के सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में होने की संभावना प्रबल है। यह सुनकर शिव जी ने नारद जी को सुमेरु पर्वत पर विराजित माता के पास उनसे विवाह करने के प्रस्ताव के साथ भेजा। जब नारद ऋषि माता कालिका के पास पहुँचे तब वहाँ माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में उपस्थित थीं। महर्षि नारद जी ने उस देवी से शिव जी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोधवश उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और इस प्रकार देवी आदि शक्ति के षोडशी अवतार से छाया विग्रह भैरवी अर्थात त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। इसी भैरवी अवतार ने काल भैरव से विवाह किया। त्रिपुर सुंदरी माता ने ही चंडमुंड नामक असुरों का संहार किया था। देवी त्रिपुर भैरवी के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप में देवी भैरवी माता कालिका के समान रौद्र अवतार में हैं। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। 4 में से 3 भुजाओं में तलवार, त्रिशूल और दैत्य का कटा हुआ सिर है और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को भय से मुक्त होने का आशीर्वाद दे रही हैं। दूसरे स्वरूप में देवी भैरवी माता पार्वती के समान हैं। इस स्वरूप में 10,000 उदयमान सूर्यों के तेज से चमकती देवी भैरवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में पुस्तक और माला है। शेष 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में हैं। इस स्वरूप में माता कमल के फूल पर विराजमान हैं। माता त्रिपुर भैरवी की पूरी श्रद्धा से की गई साधना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है और असंभव कार्य के सिद्ध होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। माँ भगवती के इस रूप की साधना और तप से मनुष्य के अहंकार का नाश होता है
और वह हर तरह की भ्रांति से दूर होकर सृष्टि को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनता है। पूर्ण भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम, यज्ञ आदि करने से देवी त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। भले ही माँ भैरवी देवी आदि शक्ति का रौद्र स्वरूप है, फिर भी माता अपने सच्चे उपासकों के प्रति हमेशा उदार रहती हैं। बोलो त्रिपुर भैरवी माता की जय, अम्बे मात की जय। जय माता दी दोस्तों।